साहब, हम सबसे पहले आपका मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। मेरे साथ मेरे बेहतरीन अजीज़ और भारतीय जनता पार्टी के पिलर जिसको मैं कह सकता हूँ, हाजी मकबूल राना साहब हैं। हमारे गृह मंत्री ने जो आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक बयान दिया है, आई थिंक दैट वाज ए ग्रेट स्टेटमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, कि थन्ना मंडी का नाम लेके उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे टूरिज़्म को इतना फ़रोग देंगे कि यहाँ पे शहर बसाए जाएंगे और जो भी टूरिस्ट विद इन द कंट्री और आउट ऑफ कंट्री यहाँ से निकलेंगे वो 4 दिन थन्ना मंडी के उन पिकनिक स्पॉट्स पे रहेंगे, उन हट्स के अंदर रहेंगे, बंगलोज़ के अंदर रहेंगे, टूरिस्ट हट्स जो बनेंगे उनमें रहेंगे और 4 दिन के बाद वो गुलमर्ग के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो आप खुद समझ लीजिए कि उसमें हमारे जो मर्गबान हैं, घोड़ा चलाने वाले, हमारे छावड़ी वाले, हमारे रेडी वाले, हमारे जो होटल्स बनेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है खासकर, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि जैसा कि आपने कश्मीर में देखा कि नौजवान वहाँ जितने भी हैं वो टूरिज़म के इस लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और वो माशी तौर पर इतने सोंड हैं कि उन्हें किसी किस्म की नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो इस कदम जो उठाया गया है अमित शाह जी ने, जो अपने स्पासनामे भी कहा है, तो उसको हम सराहते हैं और लोगों से यही अपील करते हैं कि अमित शाह जी जो बात कहते हैं वो करते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक उसूल है, जैसे कि आर्टिकल 370 के लेके इस वक्त 100 कॉल्ड पहाड़ी लीडर, जिनको मैं 100 कॉल्ड कहूँगा, वो लोगों को गुमराह करने के लिए आर्टिकल 370 और 35A का वादा कर रहे हैं कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो उनको वापस लाएंगे। तो मैं आपके वसादत से लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। और आर्टिकल 370 जो था वो सिर्फ परिवार के जो लोग हुक्मरान यहाँ थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, वो PDP के हों, वो कांग्रेस के हों, उनको फीडबैक मिलती थी, आम लोगों को उसका साल होता था, आम लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं था। और इसके साथ साथ आपसे मैं ये भी बताता चलूँ, लोगों से ही मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त कुछ आज़ाद उम्मीदवार और कुछ PDP के लोग, कुछ कांग्रेस के लोग जो ये कह रहे हैं कि हम 500 रुपया सिलेंडर देंगे अगर हम जीते, हम सब्सिडी देंगे, हम रोडें बनाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों को सिर्फ गुमराह करने की एक बात है। कोई जो भी ऑर्डर निकलेगा, जैसे कि आप देख लीजिए कि इस वक्त हमारे जज साहब हैं, अक्सर लोगों से सुना गया जी कि इन्होंने हमारे बिजली के बिल माफ़ किए। भाई वो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनी थी और उसकी जगह अगर कोई और जज भी होता उसको भी वही इम्प्लीमेंट करना था जो मुज़फ़्फ़र साहब ने किया। मेरे बेहतरीन अजीज़ हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आज आप ये देखिए कि जिस पार्टी के साथ वो मनसूब थे उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपने नौकरी कब छोड़ी, किस लिए छोड़ी और क्यों छोड़ी, और जिसकी वजह से उसको मैंडेट नहीं दिया गया यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं, इस किस्म के जो उम्मीदवार हमारे सामने हैं, या कांग्रेस के लोग जो हैं या PDP के लोग जो हैं, ये आपका भला क्या कर सकते हैं। PDP के उम्मीदवार जो इस वक्त मैदान कार्यकार में हैं, आप ये देख लीजिए कि उन्होंने इससे पहले MLA जब रहे तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने कोई काम थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी के अंदर नहीं किया है, महज लोगों को गुमराह किया है और अपनी जो उनकी अपनी एक दुकान थी उसको चमकाया, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपकी वसादत से लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि 25 तारीख को अपना कीमती वोट मोहम्मद इकबाल मलिक साहब जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट हैं, और ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं, डंके की चोट कह सकते हैं कि इंशाल्लाह वो जीते हुए हैं, वो जीतेंगे। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आपके वसादत से तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप 25 तारीख को आप अपना कीमती वोट कमल के फूल का बटन दबा के मोहम्मद इकबाल साहब को जिताएं। और आपके थ्रू हम बाकी लोगों से भी, बाकी कंस्टिट्यूंसी के लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं, जैसे जुल्फ़िकार साहब कंडी से हैं, सुरनकोट से शाह साहब हैं, विबोध गुप्ता जी राजौरी कंस्टिट्यूंसी से हैं, उन लोगों से भी ये गुजारिश है कि हमारे उम्मीदवारों को वोट दे के उनको कामयाब करें। जी तारक शाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। मुझे एक शेर याद आ गया है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोके यकी पैदा तो कट जाती हैं 70 साल की पुरानी जंजीरें। आज एक बड़ा खुशी का अवसर है कि हिंदुस्तान
जो दुनिया में सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ जमहूरियत का मंबा माना जाता है, उसके ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने एक बड़ा ऐलान फरमाया और एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि अपने मैनिफेस्टो में थन्ना मंडी जैसे इलाके को शामिल किया गया, इसको कंस्टिट्यूंसी बनाया। और कंस्टिट्यूंसी बनाने के बाद उन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से ये अनाउंसमेंट किया कि मैं थन्ना मंडी को टूरिज्म का हब देखना चाहता हूँ। और वैसे भी ये जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये एसटी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और भारत सरकार की योजनाओं के तहत एसटी को स्पेशल स्टेटस हासिल होता है और इसको स्पेशल ग्रांट भी दी जाती है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी की बात को अपने दिलो दिमाग के अंदर उतारें। और नंबर 2, जो आपने मुझे अभी बात कही है कि 300 रुपया सिलेंडर कम कर दिया जाएगा, यहाँ आपकी रोड्स बनेंगी। एक सीधी सी बात है कि रोड्स बनाने की एजेंसी जो है वो मेरी भारत सरकार है, सिलेंडर कम रेट या बढ़ाने की एजेंसी जो है वो मेरी भारत सरकार है। मैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं? ये लोगों का छिछोरापन होता है कि लोगों को आज देखिए, आज जनता बेवकूफ़ नहीं बन रही है। आज जनता विकास के मुद्दे की तरफ भाग रही है। आज जनता देख रही है, मैंने जो अभी शेर पढ़ा कि 70 साल की जंजीरें आज टूट रही हैं। आज आप देखिए कि कश्मीर के अंदर किस कदर अलगावाद और पथराव का सिस्टम था, आज सारा सिस्टम खत्म हो गया है। आज 370 जाने के बाद ये 370 दफा जो था, ये एक बड़ी मजबूत कड़ी थी उन लोगों के लिए जो परिवार के थ्रू इस राज्यसभा में या विधानसभा में या असेंबली में आते थे। आज ये उन लोगों की चुनौती खत्म हो गई है। आज आप देखिए, हर चोरी का दरवाजा खत्म हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर एक सिस्टम लागू कर दिया है। कोई भी मुलाजिम जो है वो चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी संतरी से मंत्रीगण तक चोरी नहीं कर सकता है। खुलेआम ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। आज गरीब के खाते में पैसा पहुंच रहा है। और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो ऑर्डर होता है, उनके ये वर्ड हैं कि जिस औरत को 1000 रुपया पेंशन मिलती थी उसका 3000 रुपया कर दिया गया। जो मेरे किसान भाई, उसमें मेरे गुजर भाई भी हैं, मेरे राजपूत भाई भी हैं, मेरे कश्मीरी भाई भी हैं, मेरे सरदार भाई भी हैं, मेरे हिंदू भाई भी हैं, उनकी जो 6000 की जो योजना उन्होंने बनाई थी कि ये लाभ दिया जाएगा किसान को, उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया है। और जो मकान, आज मैं दावे से कहता हूं कि जाइए मेरे थन्ना मंडी तहसील के अंदर देखिए, कोई गरीब घर ऐसा कच्चा नहीं बचा है। यहाँ नोटिफाइड में जब ग्रांट आ रही है वो कहते हैं भाई कोई गरीब ही नहीं है तो पैसा किसको दें। तो ये सब आज हमारा फर्ज बनता है कि हम सल्यूट करें अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने गृह मंत्री जी को कि जिन्होंने इतने बड़े विस्तार से पैसा भेजा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आज जम्मू कश्मीर में कोई गरीब नहीं बच रहा है। इसी तरीके से जब कल टूरिज्म का हब खुलेगा यहाँ और कोई भी आदमी जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, यहाँ पर रेल आएगी, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी। आज मैं मानता हूं कि रोड का मसला थोड़ा उलझा हुआ है। अरे भाई, एक दफा आप कमल के फूल को खिलाओ जरा, जब वो आपके थन्ना मंडी में खिलेगा, किस द्वारा? इकबाल मलिक जी द्वारा, तो यकीन जानो कि दिल्ली और थन्ना मंडी की दूरी जो है वो चंद मिनटों की रह जाएगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय कश्मीर।